प्यारे छात्र छात्राओं, नमस्कार, सुप्रभात। आशा है आप कुशल मंगल होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। हमारा ऑनलाइन शिक्षण चल रहा है और ऑनलाइन शिक्षण में +2 कक्षा के अंदर हम आपके 7 पाठ पूरे करवा चुके हैं। पॉलिटिकल साइंस के अंदर, राजनीति विज्ञान के अंदर, और आज हम 8वां पाठ आरंभ कर रहे हैं और पाठ का नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएँ, यानी क्षेत्रीय भावनाएँ, आकांक्षाएँ, इच्छाएँ। यह पाठ पहले पाठ से, इससे पहले जो पाठ हुए हैं उनसे थोड़ा सा अलग होगा। मिलता जुलता तो है लेकिन कुछ चीज़ें इसमें अलग होंगी। अब तक हमने आपको पढ़ाया विभिन्न सरकारों के कार्य, देश के अंदर विभिन्न सरकारों के परिवर्तन, प्रधानमंत्रियों के बदलने के परिवर्तन और जन आंदोलनों के उदय। अब जन आंदोलनों में भी समस्याओं को लेकर आंदोलन हुए थे, पिछले चैप्टर में हमने पढ़े। लेकिन इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे प्यारे बच्चों कि किस तरह से देश के अंदर क्षेत्रीय शक्तियाँ, यानी कुछ राज्यों ने अपने आप को देश के राष्ट्रीय अखंडता से अलग करने के प्रयास किए, या विदेशी सहायता लेकर किस प्रकार से कुछ क्षेत्रों में आतंकवादी घटनाएं हुई, या अपने देश के अंदर ही अलग अपने एक वर्चस्व बनाने, स्वायत्ता बनाने का प्रयास किया गया कुछ अलगाववादी शक्तियों के द्वारा। उसका अध्ययन करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए भारत में 1980 का दशक, बेटे, भारत की स्वायत्ता के दशक के रूप में जाना जाता है। भारत में एक स्वायत्ता के दशक, क्योंकि इस दशक में भारत के कई क्षेत्रों में संकीर्ण भावनाएं और विदेशी प्रोत्साहन से आगे बढ़ी, क्षेत्रीयता की भावनाओं का विकास हुआ, उद्भव हुआ। उन्होंने अलगाववादी यानी टुकड़े करने का रास्ता अपनाने का प्रयास किया, जो कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए खतरा था। इन्हें रोकने के लिए उस समय अब प्रश्न ये पैदा होता है कि क्षेत्रीयता होती क्या है और क्षेत्रीयता के कारण क्या होते हैं, किन कारणों के कारण क्षेत्रवाद पैदा होता है, या स्वायत्ता की भावना या अलगाववादी भावनाएं पैदा होती हैं। जब किसी विशेष क्षेत्र के लोग राष्ट्रीय भावना से को त्याग कर, अपने देश की भावना को त्याग कर अपने किसी क्षेत्र विशेष के लिए प्रयास करने लगे, मांग करने लगे, तो उसे क्षेत्रीयता या अलगाव की भावना कहा जाता है। जैसा 1980 के दशक में खालिस्तान की मांग पंजाब में हुई, 1980-85 के अंदर ही आसाम के अंदर हुई, उसी प्रकार मिजोरम में हुई, उसी प्रकार जम्मू कश्मीर में हुई। परंतु इन भावनाओं को, क्षेत्रीय भावनाओं को बातचीत के माध्यम से, आपसी रचनात्मक कार्यों के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है। तो इनके कारण क्या होते हैं उन पे हम चर्चा करते हैं आज, क्षेत्रीय भावनाओं के उदय के कारण। फिर कल हम बताएंगे कौन कौन सी क्षेत्रीय राज्यों में ये भावनाएं पैदा हुई, उन्हें कैसे उनका समाधान किया गया। तो धार्मिक भिन्नता होना, पहला है धार्मिक। किसी भी देश के अंदर अगर धर्म के आधार पर भिन्नता है और उनमें आपसी भेदभाव है तो इससे क्षेत्रीयता उदय होने का पूरी संभावना रहती है। जैसे आप अलगाववादी भावनाएं उससे पैदा होती है। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म के नाम पर कुछ क्षेत्र विशेष अलग होने का प्रयास करता है। दूसरा, सांस्कृतिक विभिन्नता। अगर किसी क्षेत्र विशेष में कुछ लोगों का खाना पीना, पहनावा, बोलचाल, उनके रीति रिवाज, परंपराएं दूसरे क्षेत्र, सारे क्षेत्रों से अलग हैं, तो उनके अंदर अपने आप और उनका सम्मान नहीं होता है, तो उनके अंदर क्षेत्रीय भावनाएं पैदा होने की भावना पैदा हो जाती है। भौगोलिक विभिन्नता। अगर मान लो किसी देश के अंदर, किसी राज्य विशेष या क्षेत्र विशेष में भौगोलिक विभिन्नताएं दूसरे पूरे देश से अलग हैं, उनका प्राकृतिक वातावरण अलग है, तो उनके अंदर ये भावनाएं पैदा हो जाती हैं और उनका अन्य देश के लोगों के साथ सामंजस्य नहीं बैठता है, तो वो अपने आप को अलग करने के लिए ऐसा कर देते हैं कि उनके अंदर क्षेत्रीय भावनाएं पैदा हो जाती हैं। उनके कुछ नेता लोग, उनके कुछ लोग मिलकर अपने आप को अलग करने का प्रयास करते हैं, जिससे क्षेत्रीयता बढ़ती है। राजनीतिक स्वार्थों के कारण, कुछ राजनीतिक स्वार्थ होते हैं, कुछ नेता लोग ऐसे होते हैं जो अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु क्षेत्रवाद को बढ़ावा देते हैं। उन नेताओं की बदौलत उस क्षेत्र के लोग उसके पीछे पीछे हो जाते हैं, उनको हसीन सौपन दिखाए जाते, तुम्हारे लिए हम ये करेंगे, तुम्हारा विकास ऐसे होगा, तुम्हारा विकास ऐसे होगा, और इससे क्षेत्रवादी भावनाएं बढ़ती हैं और लोगों को भड़काया जाता है
तो राजनीतिक स्वार्थी नेता होते हैं वो ऐसा करके क्षेत्रवाद को बढ़ाते हैं। और अंतिम जो इसका कारण माना जाता है तो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का होना। हर राज्य के अंदर, जैसे भारत है, यहाँ बहुदलीय शासन प्रणाली पाई जाती है। बहुदलीय का मतलब अनेक दल, यहाँ पर अनेक दल शासन करते हैं। और बहुदलीय शासन प्रणाली की मुख्य बात यह है कि यहाँ राजनीतिक दल, छोटे छोटे दल, वो राष्ट्रीय भावना नहीं रखते हैं, वो पूरे देश की नहीं सोचते हैं, सिर्फ अपने स्वार्थों के लिए एक क्षेत्र विशेष के बारे में सोचते हैं। और वो क्षेत्र विशेष के बारे में सोचना उनके लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत ये पैदा होती जाती है कि वो राष्ट्र के लिए चुनौती बन जाते हैं। वो अपने क्षेत्र विशेष में अपनी वोट को बनाए रखने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए, अपना राजनीतिक करियर बनाने के लिए ऐसा करते हैं, जिससे जैसे जम्मू कश्मीर में आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PDP है। इसी प्रकार DMK, AIDMK जो तमिलनाडु में है, शिवसेना महाराष्ट्र के अंदर है, जनता दल सेकुलर जैसे आपके बिहार के अंदर है, पश्चिम बंगाल TMC आपकी, वो अपने अपने राज्यों, अपने अपने क्षेत्रों की बात करते हैं, वो संपूर्ण राष्ट्र की बात बहुत कम कर पाते हैं, जिसके कारण वहाँ पर क्षेत्रीयता की भावनाएं ज़्यादा बढ़ती हैं। आपसी तनाव, दंगे, आपसी वैमनस्य, झगड़े, गृहयुद्ध स्थिति वो पैदा कर देते हैं। और ये छोटे राजनीतिक दल कभी लोकतंत्र के लिए मजबूती का कार्य करते हैं, क्योंकि वो क्षेत्रीय भावनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर लाने में मदद करते हैं। लेकिन कई बार यही क्षेत्रीय दल क्षेत्रीयता को बढ़ाते हैं और राष्ट्रीयता को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसा कई बार पंजाब में हुआ, पंजाब में जो खालिस्तान की मांग की गई अकाली दल और दूसरे संगठनों के द्वारा। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर में स्वायत्तता की मांग नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के द्वारा की गई। इसी प्रकार बोडोलैंड में बोडो पार्टी के द्वारा ऐसी मांगे करते रहे हैं। तो ये घटनाक्रम राष्ट्रीयता के लिए खतरा है और क्षेत्रवाद को बढ़ावा देता है। आशा आपको समझ में आया होगा कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं क्या होती है, भारत के अंदर किस दशक में क्षेत्रीय आकांक्षाओं का अधिक उद्भव हुआ। अगली वीडियो क्लिप में हम आपको समझाएंगे किस प्रकार से पंजाब में क्षेत्रीय आकांक्षाएं पैदा हुई, किस प्रकार आसाम में क्षेत्रीय आकांक्षाएं पैदा हुई, किस प्रकार जम्मू कश्मीर में क्षेत्रीय आकांक्षाएं पैदा हुई, और इन क्षेत्रीय आकांक्षाओं को किस प्रकार से इनका समाधान किया गया और उन्हें राष्ट्रीय धारा में जोड़ा गया। धन्यवाद। अगर आपको बार बार इसको याद करना है तो आप YouTube चैनल पे जाकर इसको लाइक, सब्सक्राइब कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और बार बार देख सकते हैं, जिससे आपका रिवीजन भी कार्य होगा और आपका कार्य भी शिक्षण का पूरा होगा। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।